नमस्कार बच्चों, होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो ये बेसिकली मेरा टॉपिक है, ये क्लास 12 से रिलेटेड है, यूनिट नंबर 8 से ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं इस वीडियो के थ्रू। आज के इस वीडियो में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ही कवर करूंगी। हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है हम लोगों की लाइफ के लिए और किस तरह से उसको मेंटेन रखा जा सकता है, क्या क्या डिजीजेस हो सकती है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या कहते हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग पहले की थोड़ी बहुत पहले किस तरह से हेल्थ को देखा जाता था, किस तरह से उसको डिफाइन किया जाता था, वो हम लोग सबसे पहले स्टडी करते हैं। सो हेल्थ फॉर अ लॉन्ग टाइम दैट वाज कंसीडर्ड एज अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड। ठीक है, वेयर देयर वाज अ बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर। अब यहाँ जो ह्यूमर है बच्चों, वो आपके सेंस ऑफ ह्यूमर टाइप उस तरह से ह्यूमर से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे जो ह्यूमर है वो बेसिकली रिलेटेड है फ्लूइड से। तो एक थ्योरी थी, एक हाइपोथेसिस थी, जिसको कि हम लोग गुड ह्यूमर थ्योरी या फिर एक ह्यूमर हाइपोथेसिस कहते हैं, वो दी गई थी उस टाइम पे। बट उस हाइपोथेसिस आप लोगों को पता है कि हाइपोथेसिस का कोई भी एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं होता। हाइपोथेसिस एक इस तरह से होगी कि हवा में कोई बात कह दे जिसका कोई बेस नहीं है, तो वो हाइपोथेसिस दी गई थी। दिस इज व्हाट अर्ली ग्रीक्स like Hippocrates as well as Indian Ayurveda system of medicine asserted that the health as a state of body and mind where there was a balance of the certain humor। तो कुछ फ्लूइड उन्होंने बताए, जैसे ब्लड एक फ्लूइड हो गया, उसके अलावा ब्लैक बाइल हो गया, येलो बाइल हो गया। तो इस तरह से कुछ फ्लूइड थे, इनका बैलेंस होना बॉडी में बहुत जरूरी है, वो ही कहीं ना कहीं एक हेल्थ को डिफाइन करता है। ठीक है, so that was thought that a person with a black bile belonged to hot personality and would have fever। तो black bile है जिसको, उस पर्सन की जो पर्सनालिटी होगी वो हॉट होगी। हॉट का मतलब हो गया वो काफी अग्रेसिव होगा और उसको फीवर हो सकता है। सो दैट वाज काइंड ऑफ हाइपोथेसिस ऑन दैट टाइम। ठीक है, बट जब विलियम हार्वे जो कि एक साइंटिस्ट था, उसने जब स्टडी की और उसने जब डिस्कवरी की ब्लड सर्कुलेशन की, तो उन्होंने सिर्फ दो ही सर्कुलेटिंग फ्लूइड बताए, एक बताया ब्लड और दूसरा बताया लिव। ठीक है, सो थर्मोमीटर के थ्रू उन्होंने क्या किया, जो ब्लैक बाइल पर्सन था उसका टेम्परेचर चेक किया, क्योंकि हाइपोथेसिस तो क्या कहती है, हाइपोथेसिस तो ये कहती है कि ब्लैक बाइल पर्सन का टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, उसको फीवर होना चाहिए। बट ऐसा नहीं हुआ। ऐसा जब विलियम हार्वे ने जब चेक किया उसका टेम्परेचर, तो उसका टेम्परेचर नॉर्मल मिला। और कहीं ना कहीं ये जो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस थी, ये कहीं ना कहीं डिस्कार्ड हो गई। ठीक है, तो इसको डिस्प्रूव किया था विलियम हार्वे ने, और ये सिर्फ हाइपोथेसिस थी, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। तो ये एक मतलब एक इंट्रोडक्शन हो गया, एक छोटी सी बात हो गई जो पहले कभी जानी जाती थी हेल्थ से रिलेटेड। अब क्या है, अब क्या चीज है, अब किस तरह से हम लोग हेल्थ को डिफाइन करते हैं, वो हम लोगों को जानना जरूरी है। जो WHO ने इसकी डेफिनेशन दे रखी है वो हम लोग देखते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि बायोलॉजी ने किस तरह से इसको बाद में डिफाइन किया, किस तरह से इसको पर्टिकुलर समझा। सो in the later years, biology stated that the mind influences through the neural and endocrine system our immune system and that our immune system maintains our health। कि कहीं ना कहीं जो माइंड है हमारा, वो इन्फ्लुएंस करता है किस किस को, हमारे इम्यून सिस्टम को, बेसिकली हमारे इम्यून सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है थ्रू द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम। और इम्यून सिस्टम ही है जो कि हमारी हेल्थ को मेंटेन रखता है। तो दिस इज बेसिकली अ गेम, or I can say that this is the basically somewhere this is related to our mental state and our mind state। ये हमारा माइंड ही है। हम कहते हैं ना कि पॉजिटिव सोचना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आप अच्छा सोचेंगे तो बॉडी उसी हिसाब से काम करने लग जाती है। आपने देखा होगा ये कोविड-19 का पैंडेमिक जब चल रहा है, तो उस टाइम पे कई लोग ऐसे होते हैं कि ये सोचते हैं कि हाँ मैं ठीक हो जाऊंगा, तो वो क्योर भी हो जाते हैं। और कई लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं नहीं हो सकता, तो किसी और डिजीज की वजह से उनकी डेथ हो जाती है।
ठीक है। जैसे डायबिटिक पर्सन को हो गया तो उसकी डेथ कोविड-19 की वजह से नहीं हुई, उसकी उसकी डेथ हो गई डायबिटीज की सीवियर स्टेट पे पहुंचने की वजह से या हार्ट अटैक होने की वजह से। तो वो एक स्टेट ऑफ माइंड है, वो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को इफेक्ट करता है। ठीक है। सो हेल्थ इज अफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या हो गए, जो कि आपके सिंस बर्थ से प्रेजेंट है, सिंस बर्थ से किसी में डेफिशिएंसी है, किसी पर्टिकुलर चीज की डेफिशिएंसी है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गई उसके अंदर, क्वाशियोर मैरास्मस की डिजीजेस होती है जो कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होती है, या उसमें कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है जो कि बाय बर्थ है। ठीक है, उसके पेरेंट्स से ही कहीं ना कहीं इनहेरिट हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इन्फेक्शंस की। कोई इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है। वायरल अभी आपको पता ही है, वायरस कोविड-19 एक वायरस ही है, उसके थ्रू इन्फेक्शन हो जाए। या लाइफस्टाइल रिलेटेड, लाइफस्टाइल लाइक हैबिट, कोई हैबिट है आप लोगों को, जैसे कोई कोई पर्टिकुलर, हम लोग कहते हैं ना बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, वो बैलेंस डाइट नहीं लेके किसी पर्टिकुलर चीज पे ज्यादा डिपेंडेबल है, वाटर इनटेक कम है, फूड इनटेक ज्यादा है, तो समवेयर दिस इज रिलेटेड टू आवर लाइफस्टाइल आल्सो। ठीक है। सो हेल्थ इज अफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शंस एंड दी लाइफस्टाइल। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है, तो नेक्स्ट स्लाइड जो है बच्चों वो हमारी है व्हाट इज हेल्थ से रिलेटेड। व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो फर्स्ट सेंटेंस मैंने यहाँ लिया है, हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन एब्सेंस ऑफ डिजीज। अगर किसी की बॉडी में कोई डिजीज नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऑर्गन डिफेक्ट नहीं है, तो भी हम लोग ये नहीं कह सकते कि दैट पर्सन इज हेल्दी। ठीक है, दैट पर्सन कुड बी अनहेल्दी। लाइक एक मैं बात करूं महेंद्र सिंह धोनी की। महेंद्र सिंह धोनी के बारे में भी न्यूज आ रही है, रिटायरमेंट हो गया, उसने इंटरनेशनल क्रिकेट से पूरी तरह से संन्यास ले लिया। तो उसको कोई डिजीज नहीं है, फिजिकल फिटनेस, आप लोगों को पता होगा, क्रिकेट वगैरह देखते होंगे तो उनका एक फिटनेस चेकअप होता है पूरी तरह से। जब वो फिट होते हैं तभी उनको किसी टूर्नामेंट के लिए अलाउ किया जाता है। तो फिजिकली फिट है, फिर भी वो अच्छी तरह से रन नहीं बना रहा है, फिर वो फील्ड पे रन नहीं बना पा रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो वो प्रॉब्लम क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ द मेंटल स्ट्रेस। उसको डिजीज नहीं है, बट ही इज नॉट हेल्दी। Why? Because he is not able to do his work efficiently. जब हम अपना काम efficiently नहीं कर पाते हैं, तब हम लोगों को अनहेल्दी कहा जा सकता है। We are unhealthy on that time. ठीक है, it doesn't mean that we don't have any kind of disease, but we are not performing our work efficiently. It means we are unhealthy. ठीक है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ये पॉइंट आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, सो इट कुड बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड द सोशल वेलबींग। फिजिकल यानी जो भी ऑर्गन्स है आपके फिजिकली अच्छे से काम करने चाहिए, फंक्शन परफॉर्म करने चाहिए। मेंटल, अगेन मैंने कहा, जो हमारी मेंटल हेल्थ होती है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट थिंग इज अ सोशल वेलबींग। सोशल वेलबींग का मतलब ये हो गया है कि चलो मेंटल हेल्थ भी अच्छी है, फिजिकल हेल्थ भी अच्छी है, बट क्या है कि आप सोशल किसी लोगों से मिल नहीं पाते हैं, आप दूर दूर रहना पसंद करते हैं, बातचीत नहीं कर पाते हैं, आप कहीं ना कहीं जो इंटरेक्शन है वो नहीं कर पाते, तो वो भी आपकी हेल्थ को इफेक्ट करता है। ठीक है, वो भी आपके हेल्थ की डेफिनेशन में इंक्लूड होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं व्हेन पीपल आर हेल्दी then they are more efficient at the work. This increase their productivity, brings economic prosperity. Health also increase the longevity of the people and also reduce infant and maternal mortality. इन्फेंट यानी छोटा बच्चा, कई बार होता है मदर्स को बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि किस तरह से मैं इसकी देखभाल करूं छोटे बच्चे की, वो इतनी देखभाल नहीं कर पाती है, उससे भी कहीं ना कहीं इन्फेंट डेथ होती है। छोटे छोटे बच्चे जो नवजात, जैसे जस्ट पैदा होके ही बाहर आए हैं, बस बाय बर्थ, मतलब जस्ट अभी डिलीवर ही हुए, उसके बाद उनको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। तो उस टाइम पे अगर मदर पूरी तरह से अवेयर नहीं होती है चीजों के बारे में, तो उस टाइम पे डेथ हो सकती है। ठीक है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आगे की। आगे क्या मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया है देखते हैं। सो हाउ टू मेंटेन गुड हेल्थ। तो गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए क्या जरूरी है बच्चों? गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए जरूरी है बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन रखिए, साफ सुथरे कपड़े रहिए। और आज के टाइम पे तो मुझे लगता है कि पर्सनल हाइजीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। बाहर कहीं जाओ, जल्दी से आओ, हैंड वॉश करो, और अगर आप बाहर कहीं दूर गए हो, किसी मतलब क्राउड एरिया में गए हो, तो फटाफट आओ, अपने कपड़े चेंज करो या फिर बात लो फटाफट। रेगुलर एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ। सब लोगों को अवेयरनेस हो चुकी है इस बारे में। तो
अवेयरनेस अबाउट द डिजीजेस, देयर इफेक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीली फंक्शंस, किस तरह से वो काम करती है। उसके अलावा वैक्सीनेशन आपको पता ही है कोविड-19 के लिए कितना ज्यादा वैक्सीनेशन के लिए इशू चल रहा है। कोई कहता है कि इस कंट्री ने बना दी है, कोई कहता है कि नहीं अभी नहीं बनाई है। तो ये सब चीजें है, वैक्सीनेशन है, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट है, कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स बेसिकली वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाते हैं। ठीक है, वेक्टर्स क्या हो गए? ले जाने वाले। वो डिजीज नहीं पैदा करेंगे, डिजीज तो कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म पैदा करेगा, बट वो किसके थ्रू जा रहे हैं उसको हम लोग वेक्टर कहते हैं। जैसे एग्जांपल है फीमेल एनोफिलीज का, वो हम लोग पढ़ेंगे, मलेरिया आएगा जब। फिर है नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ द हाइजीनिक फूड एंड द वाटर रिसोर्सेज, दे आर आल्सो वेरी नेसेसरी फॉर द अचीविंग द गुड हेल्थ। हाइजीनिक फूड खाइए, आजकल बहुत ज्यादा जोर है कि बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है, जो भी घर पे फ्रेश फूड बनता है वो खाइए आप। वाटर अच्छा सा, मतलब कंटेमिनेटेड नहीं होना चाहिए, प्योर ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने क्या दिया है आपको, देखते हैं। सो कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमंस, इसके अब हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है। इससे पहले तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन पार्ट था कि व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन, हाउ वी कैन डिफाइन दैट we are suffering from a particular disease. So when the functioning of one or more organs or the system of the body is adversely affected, that is characterized by various signs and the symptom. तो साइन एंड सिम्टम आपको समझ में आने चाहिए। सिम्टम का मतलब होता है जो हम लोग को फील होते हैं, और साइन वो होते हैं जो कि डॉक्टर एग्जामिन करता है। जैसे एग्जाम्पल, सिम्टम जैसे हम लोगों को थोड़ा थोड़ा गरम गरम लग रहा है ना, थोड़ा थोड़ा फीवर सा फील हो रहा है, हम लोग फील कर रहे हैं, या हम लोगों को थोड़ा सा सॉर्ट थ्रोट फील हो रहा है, गले में खराश सी हो रही है, तो ये हो गए हमारे सिम्टम। बट साइन डॉक्टर कैसे करेगा? डॉक्टर के पास जब जाएंगे तो थर्मामीटर से चेक करेगा कि कितना टेम्परेचर है, यहाँ पे पैल्पेट करेगा कि थ्रोट इन्फेक्शन है तो कहीं यहाँ पे लिम्फ नोड स्वेलअप तो नहीं हो गई है, तो वो होते हैं साइन जो कि डॉक्टर एग्जामिन करता है, सिम्टम जो कि पेशेंट फील करता है। ठीक है, सो इट मींस वी आर नॉट हेल्दी, वी हैव अ पर्टिकुलर डिसीज। ठीक है, जब हम लोगों के कोई ना कोई ऑर्गन या सिस्टम ऑफ बॉडी अफेक्टेड है, समवेयर वी विल हैव सिस्टम, नो, somewhere we will have symptoms. Now the disease can be divided into two groups, one is infectious और non infectious। ये बहुत अच्छे से आ गया होगा आप लोगों को। इन्फेक्शियस जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में होती है, नॉन इन्फेक्शियस जो कि सिर्फ एक ही पर्सन में रहेगी, उसको एक ही पर्सन के साथ में रहना पसंद है, वो किसी दूसरे में जाना पसंद नहीं करेगी। नहीं भाई, मेरे को यही आदमी पसंद है या यही औरत पसंद है, मैं यही रहना चाहती हूँ, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, जैसे कोरोना वायरस है, उसको बहुत पसंद है, मैं इसमें भी आ गया, मैं उसमें भी जाना चाहता हूँ, मैं उससे उसमें भी जाना चाहता हूँ, मैं उससे उसमें भी जाना चाहता हूँ। तो दैट इज काइंड ऑफ infectious disease. Okay, so diseases which are easily transmitted from one person to another are called infectious diseases, and some of the infectious diseases like AIDS are fatal. फैटल का मतलब आपको समझ में आना चाहिए बच्चों। फैटल का मतलब है ऐसी डिजीज जिससे कि डेथ भी हो सकती है। ठीक है, और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस में हम लोग पढ़ते हैं कैंसर। दिस इज कैंसर, वेरी इंपॉर्टेंट। कैंसर भी आप लोगों के इसमें चैप्टर में दिया हुआ है, हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। और उसके अलावा ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज है, ऑल्सो अफेक्ट आवर हेल्थ एडवर्सली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज, क्योंकि जनरली इस एज में क्यूरियोसिटी बहुत रहती है, एक्सपेरिमेंट करने की बहुत इच्छा रहती है, थोड़ा सा एडवेंचर करने की बहुत इच्छा रहती है। तो दैट्स व्हाई जो यूथ है इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में इन सब जो एडवर्स हैबिट्स है उनकी तरफ कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होता है। तो उसके क्या नुकसान है उसकी हेल्थ को लेके, वो भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने क्या दिया है आप लोगों को। नेक्स्ट स्लाइड में सिर्फ सिंपली मैंने डिफाइन किया है पैथोजेंस। तो पैथोजेंस बच्चों क्या होता है? डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्योंकि हमारे पास में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है ना, चारों तरफ देखेंगे तो ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो कि हमारी नेकेड आई से तो दिख ही नहीं पाते। कई ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोन्स एक्सेट्रा। सो सारे ऑर्गेनिजम्स से, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिजीज नहीं होती है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हेल्दी भी होते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस है जो कि कर्ड में होता है,
ठीक है। तो जिनसे डिजीज होती है उनको हम लोग कहते हैं पैथोजेंस, which are called what? Which are called the pathogens, ठीक है। मोस्ट पैरासाइट्स, पैरासाइट्स आप लोगों को पता होगा, पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी दूसरे पे डिपेंडेबल होते हैं, फीड करते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे विदाउट किलिंग देम, उनको मारते नहीं है। एक तो होता है मारा और खा गए, ठीक है, ऐसा करते हैं। जैसे शेर आया, शेर ने क्या किया, डियर पे अटैक किया, अटैक करके खा गया, एक तो ये होता है। और एक होता है कि सिर्फ उसके ऊपर या तो उसकी बॉडी में चले गए हैं या उसके ऊपर रह रहे हैं, शरीर के ऊपर रह रहे हैं और उससे कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन ले रहे हैं। तो इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कहते हैं पैरासाइट। जैसे कि लाइसिस हो जाती है, सर पे जो लाइसिस हो जाती है ना, बालों में जो लाइसिस हो जाती है, जब मतलब थोड़ा सा अनहाइजीनिक जब कंडीशंस होती है तब लाइसिस हो जाती है। तो उस केस में वो क्या है, वो स्किन के ऊपर ही है और स्किन के ऊपर ही रह के जो न्यूट्रिएंट्स है वो कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब कर ले। तो इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कहते हैं एक्टोपैरासाइट। एक्टो, एक्टो का मतलब होता है बच्चों बाहर, एक्टो का मतलब होता है एक्सटर्नल, ठीक है, बाहर की तरफ, बॉडी के ऊपर। और एक होते हैं एंडोपैरासाइट। तो एंडोपैरासाइट वो होंगे जो कि बॉडी के अंदर अंदर जाके फीड करते हैं, अंदर जाके न्यूट्रिशन लेते हैं, तो उनको कहते हैं हम लोग एंडोपैरासाइट और इनको कहते हैं हम लोग एक्टोपैरासाइट। देन पैथोजन कैन एंटर आवर बॉडी बाय वेरियस मीन्स। वेरियस मीन्स कैसे हो गए, जो भी आपके ओपन पार्ट है ना वहां से कहीं से भी एंटर कर सकता है पैरासाइट। ओपन पार्ट कैसे, जैसे कि नोज, एयर जा रही है, एयर के थ्रू जा सकते हैं। माउथ, खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, गंदा खाना खाओगे, गंदा पानी पियोगे, बॉडी के अंदर चली जाएंगी, है ना। यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, नीचे से जहां से फीकल मैटर बाहर निकलता है, यूरिन बाहर निकलता है, वो भी एक ओपन पार्ट है, एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में रहते हैं, तो वहां से भी ऑर्गेनिज्म एंटर कर सकता है, डिवाइड करेगा, अपनी नंबर ऑफ कॉपीज बनाएगा, हमारी जो एक्टिविटीज होती है, जो सेलुलर एक्टिविटीज होती है उनके साथ कहीं ना कहीं इंटरफेयर करेगा और फिर कुछ ना कुछ मॉर्फोलॉजिकली एंड फंक्शनल डैमेज होंगे, ठीक है। तो अब ये जो पैथोजन है, ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी इसके लिए काम नहीं करती है, हमारी बॉडी भी इसको रोकने का काम करेगी। जैसे होता है ना घरों पे कोई अनजान व्यक्ति अगर आ जाता है तो उसके लिए पहले से सिखाया जाता है कि भाई कैसे देखना, खिड़की खोलना, थोड़ा सा थोड़ी सी खिड़की खोल के देखना कि कोई जानकार आया है या अनजान आया है ना। या फिर एक चेन सी लगा दी जाती है दरवाजे के अंदर, हाँ भाई क्या काम है, नहीं है, चलो जाओ बाहर, वैसा वाला सिस्टम। तो ये हमारी बॉडी में भी होता है, एक बैरियर जो होता है वो हमारी बॉडी में भी होता है, तो कहीं ना कहीं उस चीज को रोक के रखता है, उसको मना करके रखता है कि भाई ये फॉरेन पार्टिकल है तो तुम बाहर जाओ, या बॉडी उसको बाहर निकाल देती है। बट ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत चालाक होते हैं, ये भी अपने आप को मतलब इस बॉडी सिस्टम को समझ के अंदर जाते हैं कि भाई अंदर जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये इसकी जो बॉडी होगी वो हमें किल कर देगी, तो हम लोगों को पहले से अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना है। तो इसलिए इनमें कुछ अडेप्टेशंस होते हैं। ये अडेप्टेशंस क्या करेंगे, समवेयर दे विल हेल्प टू टू एडजस्ट इन दैट एनवायरनमेंट, ताकि उस पर्टिकुलर उस पर्सन के एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो सके, ठीक है। तो ये अडेप्टेशंस होते हैं इन पैथोजेंस में। सो जैसे क्या हुआ, अगर मैं लैंग्वेज आपको बताती हूँ कैसे, दैट पैथोजन दैट एंटर द गट मस्ट नो अ वे ऑफ सर्वाइविंग इन द स्टमक एट द लो पीएच, क्योंकि स्टमक की पीएच क्या होगी, कम होगी, और कम पीएच पे तो ये खत्म हो जाएंगे। बट ये पैथोजेंस सरवाइव कर पाते हैं इस पर्टिकुलर लो पीएच में भी, तो इसका मतलब इनमें उस लो पीएच में रहने का अडेप्टेशन है, ठीक है। एंड दे ऑल्सो विल रेजिस्ट द डाइजेस्टिंग एंजाइम, अदरवाइज ये डाइजेस्टिंग एंजाइम भी क्या कर देंगे, इन पैथोजेंस को किल कर देंगे, ठीक है। तो ये पैथोजेंस क्या होते हैं, अपने आप को उस दूसरे होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अडेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। अदरवाइज तो क्या होगा, बॉडी खुद ही खत्म कर देगी। आगे आपको बात समझ में, तो ये छोटा छोटा मैंने कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट आप लोगों को बताया है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से रिलेटेड। कल की जो वीडियो है, कल के वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे टाइफाइड और उसके अलावा और भी डिजीजेस पढ़ेंगे। तो होप आप लोगों को ये टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आज इस टाइम के करंट सिनेरियो को देखते हुए, और आप इंजॉय करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच बच्चों।